मॉर्निंग गाइस। ये चॉपिंग कटिंग यही सब चल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। बीन्स बना रही हूँ आज, और साथ में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी प्रिपेयर कर ली है। तो आज मॉर्निंग ड्रिंक में सेम ही रहता है मेरा, आपको पता है। थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हल्दी। पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से उबाल लेती हूँ पानी को, और फिर ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि उसमें जो अदरक है, हल्दी है, वो अच्छे से क्या बोले रम जाए, क्या बोलते हैं, देखकर एक मिनट, नहीं याद आ रहा। मेरी हालत बहुत खराब है एंड मैं एक्सट्रीम बिजी। दिवू की ऑनलाइन क्लासेस में ना तो मेरे को और बिजी कर दिया है। तो हेयर इज माई मॉर्निंग ड्रिंक गाइस। कटिंग चॉपिंग के साथ साथ खाना पर भी बनाते हैं फटाफट से, बीन्स आलू, और 5 मिनट के लिए अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी बैठ के एंजॉय करते हैं। चलिए हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लंच प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पर सब्जियां सॉटे हो रही हैं, बस मशरूम है, सोयाबीन है, शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। ओके दिखाओ मैडम को, आप दिखाओ। रुक जाओ। चलिए, एक तरफ मेरा ध्यान उसकी क्लासेस में भी है, वो क्लास ले रही है। किचन अवॉइड करना गाइस, किचन इस टाइम ना बहुत मैसी है। एक तरफ लंच पैक कर दिया है, 2 रोटी एंड बीन्स की सब्जी मैंने ली है, वही सेम दीपक जी को भी। मैंने अपनी मेथी वाली बेसन का जो आटा लगाया था ना, बेसन और गेहूं का, वो वाली 2 रोटी बनाई है, तो वो मैंने लिया है लंच के लिए। एंड आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा ले लूंगी अभी ब्रेकफास्ट में, और थोड़ा रात। गाइस, सेकेंड मील जो ले रही हूँ वो है सॉटे वेजिटेबल्स, थोड़ी सी अपने सोया सॉस वगैरह डाल के। इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, और मशरूम है, और सोयाबीन है। तो सॉटे वेजिटेबल्स, काइंड ऑफ चिल्ली वेजिटेबल्स बनाकर, मशरूम बनाकर। हेलो गाइस, सो लेट्स गो ऑफिस। बाय बेटा, बाय। सो चलिए ऑफिस चलते हैं। आजकल बहुत देर हो जाती है ऑफिस के लिए। फिलहाल आज मेट्रो से नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज अपने पुराने ऑफिस से जा रही हूँ, अब बस फैक्ट्री नहीं जाना। तो चलिए ऑफिस चलते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम रियली सॉरी गाइज। आई नो कि आज सुबह के नाश्ते के बाद से मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया, ना मैं आपसे मिली, बिकॉज मैं बहुत बिजी थी आज ऑफिस में। एक्चुअली गाइज, हमारे ऑफिस का एग्जीबिशन कल स्टार्ट हो रहा है। हमारी कंपनी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती है। हम वी आर एग्जीबिटर। अभी जो कल एग्जीबिशन दिल्ली यशोभूमि में होने वाला है ना, उसमें हमारी कंपनी का एग्जीबिशन स्टॉल है, जिसकी तैयारी कर रही थी मैं काफ़ी टाइम से, महीनों से चल रही थी वैसे तो, बट क्योंकि कल है फाइनल फर्स्ट डे ऑफ एग्जीबिशन, तो आज जो भी एंड मोमेंट वर्क होता है, वो सारी चीज़ें एज इन कोऑर्डिनेटर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है करवाना और करना साथ में। तो वो सब तब लास्ट डे प्रिपरेशन चल रही थी, तो आज इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको लंच दिखाऊं, खाना दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, कुछ भी नहीं किया। एंड अब मैं सीधे घर आ गई हूँ। एंड अभी टाइम आई टेल यू कितना हो रहा है, इट्स 6:30 गाइज, 6:30 बज रहे हैं। मैं घर आई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ, आके बस ऐसे ही बैठी हूँ। एंड देखो मम्मा क्या कर रही है। तो मम्मी यहाँ पर भगवान जी के कपड़े चेंज कर रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, विंटर्स के कपड़े सारे भगवान जी को पहना रही है, क्योंकि जैसे हमारे लिए ठंड आ गई है, वैसे भगवान जी के लिए भी ठंड आ गई है। तो यस, हमारे लिए विंटर्स के कपड़े निकाले थे, आज भगवान जी के विंटर्स के कपड़े निकाल दिए, और सभी भगवानों के विंटर्स के कपड़े पहना दिए। चल रही है, वो तैयारी कर रही है, सभी कपड़े चेंज कर रही हैं सभी भगवानों के, उनको नहला धुला के, उनके कपड़े अच्छे से पोंछ पाछ के, और उनको विंटर्स के कपड़े पहना रही हैं।
Hello guys, welcome back. How are you? तो as you know, ऑफिस से आने के बाद मैं कहाँ मिलूंगी? किचन में यार। तो मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ। फिलहाल मम्मी ने दाल रेडी कर दी थी, मैं दाल के लिए तड़का बना रही हूँ। तो दीपक जी ने मुझसे कहा कि प्रिया तू दाल के लिए जो तड़का बना रही है ना, दाल की जो तड़का बना रही है उसमें ना थोड़ा ज्यादा टमाटर प्याज का मसाला तैयार करना, कि मेरे को अलग से वो मसाला चाहिए रोटी के साथ खाने के लिए। तो आज दाल राइस नहीं है, दाल रोटी है, अलोंग विद जो प्याज टमाटर का तड़का वाला मसाला होता है ना, वो उनको अलग से चाहिए मसाला। यस, थोड़ा ज्यादा टमाटर डाल के। तो यू कैन से काइंड ऑफ चटनी। और ये तो सेम ही चीज को मैं निकाल लूंगी पहले एज एन मसाला। ये देखिए मैं बना रही हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा बचा के उसमें दाल का तड़का लगा दो। लेकिन काश आप खुशबू सूंघ पाते, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। एंड यू नो व्हाट, मैंने अपने लिए क्या रखा है, लुक एट दिस गाइस, दाल। दाल का पानी रखा है मैंने। इसमें थोड़ी दाल भी है, थोड़ी सी नीचे, बट बहुत थोड़ी दाल है, बहुत थोड़ी दाल है। देखो नीचे से देखो। मैंने ज्यादा दाल का पानी लिया है, काइंड ऑफ 2 या चम्मच दाल होगी इसमें, बाकी सारा मैंने दाल का पानी लिया है। मैंने दाल देनी सोची तो मम्मी ने देख के एकदम से निकाला अपने लिए दाल का पानी। सो आई वुड लाइक टू हैव दिस अलोंग विद दिस थोड़ी सी चटनी। मैं ये लूंगी एंड दाल लूंगी एंड दैट। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं जा रही हूँ एक स्टिचिंग के लिए, अपनी ब्लाउज की स्टिचिंग के लिए, उसकी तैयारी कर रही हूँ। दीपक जी प्लीज जल्दी चलो, वो चली जाएगी। तो उसकी तैयारी कर रही हूँ, और क्योंकि आने वाला है कुछ, तो क्या है वो आपको व्लॉग्स में मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा। बट फिलहाल आई एम गोइंग। चिल्लाइयो। हाँ, फिलहाल आई एम गोइंग, फटाफट से ब्लाउज तैयार करवाते हैं। चलो देखो देखो देखो, someone is having momos, chicken momos, but still see the willpower. I'm nothing, I'm having nothing. चुपचाप बैठी हूँ मैं। सीधा विल पावर गाइस। दीपक जी से मुझसे 2-3 बारी पूछा, पनीर वाला ले लो, वेज वाला ले लो, स्प्रिंग वाला ले लो। 10 days मिस 10 days। दिख रही है ना मेरी विल पावर? हाँ, दिख रही है ना? मैं वही तो देख रही थी, वो यहाँ फ्रूट वाला आपके पीछे भी है, मैं उसी को देख रही थी। ले लो आगे। क्या एप्पल? नहीं यार, फ्रूट ले लो कुछ जाके। मैं देख कर आ रही हूँ। चलो हम कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं। दीपक जब तक मोमोज खा रहे हैं। आज चिकन नहीं बना ना, आज वेडनेसडे, तो उनको कुछ तो चिकन जाना चाहिए ना। गाइस फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, स्टिचिंग के लिए कपड़े देने थे, पर वो काम अभी हुआ नहीं है, पूरा करना है। चलो चलते हैं घर। हेलो गाइस, सो आई एम हैविंग माय डिनर। व्हाट इज इन माय डिनर आई शो यू। तो दिस इज दाल का पानी। दाल का पानी मैंने पूरा ऊपर से ले लिया था, 2 चम्मच इसमें दाल डाली। और ये मेरी टमाटर की चटनी, प्याज टमाटर की जो मैंने बनाई वो। सो दैट्स माय डिनर गाइस, व्हाट आई एम हैविंग इन माय डिनर। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल कम खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, खाती पीती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो दैट्स माय डिनर। चला दी कैमरा? हाँ। हाय गाइस, बस रात की क्लीनिंग चल रही है ना, डिश क्लीनिंग एंड ऑल। रात को ही किचन क्लीन करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह थोड़ा बर्डन कम रहे, क्योंकि आपको पता है फिर बिजी रहता है शेड्यूल काफी। तो रात की क्लीन करती है। आजकल विंटर्स है ना, थोड़ा आलस भी हो जाता है कई बार, लेकिन कई बार मम्मी कर देती है, कई बार मैं कर लेती हूँ, तो आज मैं नहीं करती। ऐसे मैनेज हो जाता है। तो
बस राखी क्लीनर और मेरी किचन ना डीप क्लीनिंग मांग रही है। हो गई क्लीनिंग करे हुए ना, बट क्योंकि थकान के मारे 3-4 दिन से टाइलें वगैरह क्लीन नहीं करी है, तो क्लीनिंग मांग रही है। कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। या गाइस काम हो गया है सारा और जस्ट केम टू सी यू ऑफ, बट उससे पहले आई हैव 2-3 पीपल्स इन माई व्लॉग्स जिनको मुझे थैंक्स करना है एंड जिनके बारे में मुझे बात करनी है। एंड देयर इज मेनी पीपल जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं एंड मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनको थैंक्स करना चाहती हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना चाहती हूँ। सो आई होप अब माइंड नहीं करोगे और चलिए उनके जवाब देते हैं। तो ज्योति सैनी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हार्ड का पाउडर लें आप। ज्योति सैनी ने मुझे बोला है। ज्योति आप मुझे दोबारा बताना व्हाट इज हार्ड का पाउडर, मुझे नहीं पता चला। हार्ड का पाउडर क्या होता है नहीं पता मुझे, तो आप मुझे कमेंट करना प्लीज। दिस इज शिक, सो आई कॉल यू शिक ZN एंड इंडिया से बाहर की सब्सक्राइबर है मेरी एंड शी इज सो स्वीट एंड I love you seriously. Thank you for commenting me. Thank you for your love and give my love to your son. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ and really like it. Thank you so much. Reshma ji and you truly motivate me. You take care and I wish you stay healthy and happy. Thank you Reshma ji. Thank you so much and God bless you. सेम टू यू। कुलदीप कौर, कुलदीप जी हमेशा मुझे हार्ट देते हैं कुलदीप जी, रेड हार्ट, तो मेरी तरफ से भी हार्ट। स्वाति गुप्ता चाइल्ड आर्टिस्ट, ऑफिस चेंज हो गया है क्या? नहीं स्वाति जी, ऑफिस चेंज नहीं हुआ है। मैं हेड ऑफिस में काम करती हूँ, तो हेड ऑफिस मेरे दिल्ली में है, बट मुझे किसी वजह से एंड किसी अर्जेंट काम की वजह से अपने प्लांट जाना था, मतलब कि फैक्ट्री जानी थी, तो 2-3 दिन के लिए वहां जा रही थी। ओके दीपिका जी, प्रिया ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स वाली मूसली मंगा कर रख लो कभी कभी। मूसली मुझे मंगानी है बट शुगर फ्री वाली मंगानी है दीपिका जी, मंगाऊंगी मैं। मनदीप जी मेरी नई सब्सक्राइबर है एंड थैंक यू मनदीप जी। यस मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हैं। And Bimba 52520, love your vlogs and wait for it, so natural and filter good going. Thank you so much Bimba, thank you so much. रियू, पूरा दिन वेट कर रही थी आपके व्लॉग का। रियू ने लिखा है कि पूरा दिन वेट कर रही थी आपके व्लॉग का। आप बहुत अच्छे लगते हो आपका व्लॉग देखकर। थैंक यू सो मच रियू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिंगला शुभी, पिंक ट्रैक सूट भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सुबी, थैंक यू सो मच। बोनीटा शाह, वेयर डू यू स्टे प्रियादी? सो बोनीटा, आई स्टे इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। सिमरन, प्यारा ड्रेस है गोल्डन ब्राउन, थैंक यू सो मच। सिमरन ग्रूव जी थैंक यू। बेटा बहुत नेगेटिव कमेंट भी पास करते हो मुझे। अर्पिता श्रीवास्तव, I will wait for your vlog, my favorite YouTuber. Thank you so much अर्पिता। रजनी बजाज, मैं आपकी एक मिनट। रजनी बजाज, मुझे आपकी वीडियो देख के बहुत पसंद है। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत एक्टिक है, यू शुड टेक लीव और डे। आदित्य, आई वॉन्ट टू लीव बट दिस वीक इज रियली बिजी, तो बिल्कुल भी लीव नहीं ले सकती। ये वाला पूरा वीक बहुत हेक्टिक है मेरा। सुष्मिता सनसाइन, वेट कितना लूज हुआ थी? तो अभी मैं बताऊं, ये 10 डेज चैलेंज मैंने लिया है अपने फेस्टिव
में जो मैंने वेट बढ़ाया है दीपावली एंड ऑल की वजह से, तो 120 पे थी, 122 पे आई, फिर 125 चला गया था। बट अभी रिसेंटली मैंने अपनी डाइट वगैरह से 3 किलो लूज किया है एंड बहुत जल्दी यू गोना सी माई अनदर रिजल्ट। प्रीत कौर नाइस दी, बाहर बहुत पॉल्यूशन है, अपना ध्यान रखें। यस, दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत डेंजरस है इस टाइम। थैंक यू प्रीत, थैंक यू। एंड दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को प्लीज टेक केयर गाइस, प्लीज टेक केयर। मोहम्मद है, मोहम्मद जियान, अब 32 बार का फोन। बहुत लोग, आप लोग बहुत बोलते हैं स्वीकार जी का 32, आप लोग हमेशा बोलते हैं स्वीकार जी का 32 बार वाला फार्मूला कीजिए। जी देखिए करती हूँ, बट माई डे वॉज वेरी हैक्टिक, आई डोंट हैव मच टाइम टू स्टे sit properly and give 45 to 1 hour to your meal and chewing well. But yes, मैं इसको करती हूँ उस तरीके से कि जब मैं अपना खाना खाती हूँ आई ट्राई कि मैं काउंट करके 32 बार तो नहीं करती हूँ, बट आई ट्राई टू च्यूइंग कि मैं इजीली उसको गले से नीचे उतार पाऊँ, इतना अच्छा तो मैं ज़रूर च्यूइंग करती हूँ। आई नो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट आ जाएंगे, अच्छा तुम पे टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट जो सच है वो सच है। नहीं मिलता, आधे घंटे का ब्रेक होता है समटाइम्स। हमारी कंपनी में हमें ब्रेक भी नहीं मिलता, हम खाना खाते खाते भी हमारी उंगलियां लैपटॉप पे चल रही होती है या किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कोई कॉल आ जाती है, फटाफट कोई काम करके देना होता है, तो 15 मिनट में टिफिन खाया और फिनिश किया और दे, तो नहीं होता। लेकिन जब होता है तब कोशिश करते हैं कि अच्छे से च्यूइंग करके खाएं। तो बहुत सारों के लोग नेगेटिव भी आ सकते हैं इसमें, बट यस आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना खाना ओवरऑल इस जो 32 बार फार्मूला है उसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने खाने को कम से कम अच्छे से च्यूइंग करें, जिससे कि खाना डिजॉल्व हो जाए, उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को मिले। तो ये मैं करने की कोशिश करती हूँ। शैली संधि जी, ओट्स कितने लेंदे हो तुसी? तो ओट्स मैंने हैंडफुल ऑफ ओट्स मैं अपने दूध में डालती हूँ जब मैं दूध ओट्स खाती हूँ। डियर जस्ट वांट टू नो, हल्दी और अदरक का पानी पीने से क्या वेट का लॉस होता है? हाँ, अगर आप उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लो तो और भी अच्छे बेनिफिट्स है उसके, उसमें वेट लॉस होता है। एंड ये एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। हल्दी खांसी, आपको पता है कि अच्छी हल्दी कितनी बेनिफिट होती है। तो कोल्ड का मौसम है, बहुत जल्दी जिनको खांसी जुकाम ये सब रहता है, गला खराब होना, उसके लिए भी अच्छा है। कृष्णा व्यानी, उन्होंने मुझे बोला, कृष्णा जी ने बोला है, कृष्णा की वानी, उन्होंने कहा कि आप मुझे, कृष्णा की वानी, कि उन्होंने बोला है कि आप मुझे पीडीएफ दे दो आपकी डाइट का। सॉरी डियर, मैं पीडीएफ नहीं दे सकती बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड पर्सन। सो मैं ऐसा करके किसी का भी नुकसान नहीं चाहती हूँ। सो यू कैन सी मी, यू कैन डू वट आई एम डूइंग, बट अगर मैं दे दूँ और आपको वो सूट ना करे तो गलत होगा। आप जो मैं करती हूँ आप 1-2 दिन करके देखिए, आपको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो आपको भी सूट कर रहा है और आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बट डोंट आस्क फॉर पीडीएफ गाइस, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड पर्सन जो पीडीएफ दे। एवियन ने मुझसे पूछा था कि आपका जो नेक का कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत सही होते जा रहा है। मैंने लास्ट वीडियोस देखी हैं आपकी, 1 साल पहले आपका बहुत डार्क था, लाइक ये नेक कॉम्प्लेक्शन ये बहुत डार्क था 1 साल पहले तक, बट अब आपको दिख रहा है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप में से एक यूट्यूबर किसी ने मुझे बोला था कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तब तक मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब नहीं था, बट किसी ने देखकर मुझे बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बहुत पढ़ाई करी, बहुत कुछ यूट्यूब पे सर्च किया, देखा क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो यस, जो आपके ये नेक के पीछे का जो ये पार्ट है ना, इसमें जो लाइंस आती हैं, जो लाइंस आ रही हैं, एंड यहाँ पर जो बहुत कालापन होता है, ये जो कालापन आप देख रहे हो, ये जो होने लगता है, ये मुझे पता चला कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है।
तो अगर इन इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है वो ठीक से एक्चुअली काम नहीं करता। मैं इजी से इजी निकाल के लेकर आई हूँ कि मैं मतलब उतने अच्छे से नहीं समझा पाई होंगी, अगर बट एनी वन ऑफ द यू जो बहुत अच्छे से अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं इन शॉर्ट और तो प्लीज़ कमेंट में बता देना इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। पर मुझे समझ में आ गया है, बट मैं पता नहीं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट कर देती हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारे शरीर में जो हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं करता। इंसुलिन का काम होता है खाने से मिली जो शुगर है, जो ग्लूकोज ऊर्जा देती है, ऊर्जा में बदलता है। लाइक यही ना, खाने से मिली शुगर या ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करता है, ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जब शरीर इससे ठीक से नहीं समझ पाता या बॉडी इसको सही से नहीं लेती, जो सेल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वो धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज या शुगर लेवल को बढ़ाने लगता है। बेसिकली हम टाइप 2 डायबिटीज हम लोग टाइप 2 डायबिटीज में आ जाते हैं, तब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इससे होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बहुत लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्लीज़ मैं भी गलत हो सकती हूँ, और आप में से कोई भी डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस को इन डिटेल थोड़ा सा आप समझा सकते हैं तो कमेंट में डाल दीजिएगा। जिनको नहीं पता उनको ईजी हो जाएगा। बट उसके कारण ही उसकी जो पहचान है वो ये नेक की काली होना, नेक के पीछे से ये 2 लाइनें आ जाना यहाँ पर, एंड ये ऐसे कालापन अचानक से आ जाना, आपके कोनी में अलग से कालापन ऐसे दिखने लगता है, तो दैट्स कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड थैंक यू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, आप ही में से कोई हैं जिन्होंने मुझे ये बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, एंड उनकी वजह से ही मैं इस चीज़ समझ पाई थी। तो मैंने बहुत सर्च किया, तब मुझे पता चला है। फिर धीरे धीरे मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे ये बताया कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ में आने लगे हो, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड ये इसलिए होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। स्टॉप हैविंग सिंपल कार्ब्स। आप गेहूं, चावल, आटा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सिंपल कार्ब्स हैं, ड्राई फ्रूट्स कह रहे, सॉरी, फ्राइड फूड्स, बाहर की चीज़ें, रोटी जो सिंपल आटे गेहूं के आटे से होती है, ये सब चीज़ें कम कर दो। जब मैं ऐसे चीज़ें कम कर देती हूँ या जब मैं ये कार्ब्स वाली सिंपल कार्ब्स खाना कम कर देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मेरी लाइट होनी शुरू हो जाती हैं। अपने आप ही मेरे हार्मोन सही से काम करने लगते हैं और डार्कनेस जो है वो अपने आप ही कम होने लगती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये गंदी है, ये नहाते नहीं होंगे लोग तो उनके काले होते हैं। तो अगर आप में से कोई लोग हैं जो सोच रहे हो कि यहाँ पर जो कालापन आ रहा है वो ना नहाने की वजह से या रगड़ के ना नहाने की वजह से आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आ ही इसीलिए रहा है कि आपको इंसुलिन का या तो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो एक बार आप चेक करवा सकते हो, मेरे कहने से मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। तो ये चीज़ है। तो थैंक यू एवियन, आपने इसको गौर किया। एंड यस, यू आर माई ट्रू सब्सक्राइबर। बहुत डिटेल्स में आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, थैंक यू सो मच। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, I hope you like this vlog, and if you like this vlog, please do like, share and subscribe this video. And कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी, एंड अच्छा लगा हो और लगता है कि ये व्लॉग्स औरों तक भी शेयर होना चाहिए, मेरी मेहनत आगे तक जानी चाहिए, जिनको भी लगता है प्लीज़ ज़रूर मेरी व्लॉग को शेयर कीजिएगा। व्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड पूरा देखा है तो उसके लिए टाइम निकाल के मेरे व्लॉग को देखने के लिए भी धन्यवाद आप सबका। Thank you guys. Stay safe, stay healthy and take care of yourself. Love you all. Bye bye.